ऑनलाइन क्लास सत्र 2020-21 सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित कक्षा 7वीं विषय गणित अध्याय फर्स्ट पूर्णांक संख्या। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है। तो पूर्णांक संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश करके अनंत तक की संख्या है तथा -1, -2, -3 डैश डैश करके माइनस अनंत तक की संख्याएं हो सकती है। तो प्लस वाली सारी संख्याएं और माइनस वाली सारी संख्या आती है तो उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो जो प्लस वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये तो सारी संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है। 0 से लेकर अनंत तक की सारी संख्या है। बड़ी संख्या भी हो सकती है 3, 4, 225 और माइनस में भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। ये सब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। अब देखनी कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। तो एक तो दशमलव वाली संख्या 4.26 तथा 4.26 तथा भिन्न वाली संख्याएं 3/-4 व अंडरूट वाली संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती है। तो हमको सबसे पहले पता चल गया पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, प्लस वाली सारी संख्याएं और माइनस वाली सारी संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या कौन सी नहीं होती है, तो एक दशमलव वाली संख्या नहीं होती है, एक भिन्न वाली संख्या नहीं होती है और एक अंडरूट में जो भी संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं आगे, पूर्णांक संख्याओं को जोड़ना घटाना। तो पूर्णांक संख्या के लिए 4 नियम होते हैं मुख्यतः। पहला होता है प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस। कैसे? सबसे पहला, जब एक धनात्मक पूर्णांक से एक ऋणात्मक पूर्णांक को जब एक धनात्मक पूर्णांक से एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर संख्या घटती है तथा बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे +7 -3 इज इक्वल टू +4, 5 - 2 इज इक्वल टू 5 में से 2 गए घटेगी 3 और बड़ी संख्या कौन सी 5 तो प्लस का 3 आएगा। दूसरा नियम, जब एक ऋणात्मक पूर्णांक से एक धनात्मक पूर्णांक
पूर्णांक को जोड़ते हैं तो संख्या घटती है तथा चिन्ह बड़ी संख्या के आगे वाला आता है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, -9 + 4। अब इसमें देखो एक चिन्ह माइनस है, एक चिन्ह प्लस है, तो संख्या क्या करेगी, जुड़ेगी या घटेगी। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं संख्या घटती है, हमेशा ये याद रखना है। तो 9 में से 4 गए 5। अब हमको चिन्ह नहीं देखना है, संख्या देखनी है, बड़ी कौन सी, 9 बड़ी है या 4 बड़ी, चिन्ह नहीं देखना है। 9 संख्या बड़ी, इसके आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस, इसलिए क्या आएगा -5। एक और उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल -17 + 13 = -17 + 13। अब दोनों चिन्ह, एक चिन्ह माइनस है, एक चिन्ह क्या है, प्लस का, अलग अलग चिन्ह है, संख्या घटेगी। 17 में से 13 गए 4। अब देखना, चिन्ह नहीं देखना, बड़ी 17 होती है या 13 होती है, 17 होती है, इसके आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस, तो -4 होगा। ये तो हुए पहला नियम और दूसरा नियम। जब दोनों चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो संख्या घटेगी। दोनों चिन्ह अलग अलग है, संख्या होगी घटेगी। लेकिन जब चिन्ह समान हो, दोनों क्या हो, प्लस प्लस, तो संख्या जुड़ेगी और चिन्ह क्या आएगा, प्लस। जब दोनों चिन्ह क्या हो, माइनस है, संख्या जुड़ेगी और चिन्ह क्या आएगा, माइनस है, तो माइनस ही आएगा। अब देखते हैं तीसरा नियम। जब दोनों चिन्ह धनात्मक पूर्णांक हो तो संख्या जुड़ेगी तथा चिन्ह धनात्मक आएगा, धनात्मक होगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसके भी। 18 + 5। अब देखो यहाँ पे 18 + 5 है, यहाँ 18 के कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, प्लस का चिन्ह है। दोनों चिन्ह क्या है, प्लस के समान चिन्ह, संख्या जुड़ेगी। 18 और 5 कितने हो गए भाई, 23। और दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस का, अगर चिन्ह लगाए तो भी ठीक है, नहीं लगाए तो भी, तो प्लस का 23। एक उदाहरण लेते हैं, 27 + 5 = 27 में 5 जोड़ेंगे 32। दोनों चिन्ह समान है, संख्या जुड़ेगी और प्लस तो प्लस आएगा। अगला नियम है चौथा। जब दोनों चिन्ह ऋणात्मक पूर्णांक हो तो संख्या ऋणात्मक हो तो संख्याएं जुड़ती है तथा चिन्ह ऋणात्मक पूर्णांक होगा। एग्जाम्पल ले रहे, जैसे -5 - 3 = हो जाएगा -7। कैसे हुआ, दोनों चिन्ह क्या है, समान है, संख्या जुड़ेगी। 5 और 3 कितने हो गए, 8 और दोनों चिन्ह क्या है, माइनस के, तो माइनस का 8 आएगा। और उदाहरण लेते हैं, -7 - 5 = दोनों चिन्ह समान है, संख्या जुड़ेगी। 7 और 5 कितने हो गए, 12 और माइनस का, तो -12। ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। तो ये मेन 4 नियम है। जब दोनों चिन्ह
अलग अलग हो संख्याएं घटती है, क्या होती है, घटती है। और चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वो चिन्ह आएगा, इसलिए मैंने माइनस माइनस लिखा, मतलब घटती है। तथा जब दोनों चिन्ह क्या हो, समान हो, संख्या जुड़ेगी, चिन्ह प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो, जब दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो भी संख्या जुड़ेगी और चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा, संख्या घटेगी।